गाजीपुर से आदित्य कुमार सीनियर क्राइम रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। नगीना लोकसभा की जीत पर जखनिया विधानसभा आसपा के कार्यकर्ताओं ने किया खुशी का इजहार। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर लोकसभा चुनाव के परिणाम आते ही जगह जगह कार्यकर्ताओं में हर्ष उल्लास रहा। उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट उस समय हॉट सीट हो गई जब आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हुई, जिसके कार्यकर्ता दिन रात मेहनत किए और गाजीपुर के कार्यकर्ता महीना दिन नगीना लोकसभा सीट पर आजाद के लिए प्रचार प्रसार किया, जिसका नतीजा ये रहा कि चंद्रशेखर आजाद बीजेपी के प्रत्याशी ओम कुमार को 1,51,000 वोटों से हराने का कार्य किया, जिसकी खुशी में जखनिया विधानसभा अंतर्गत खतीबपुर ग्राम सभा निवासी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव विनय सागर के आवास पर जिले के सभी कार्यकर्ता उपस्थित होकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। मौजूद है जनपद गाजीपुर के विधानसभा जखनिया में एक ऐसा ग्राम सभा जो काफी चर्चित ग्राम सभा मौजूद है, जिसका नाम है खतीबपुर। और ये ग्राम सभा में मौजूद ये हमारे बहुत तेरे बीच में जो कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, और हम आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय सचिव हैं उनके आवास में मौजूद है। आइए सीधे उनसे जानते हैं कि ये कैसा माहौल है और ये खुशी का क्या आयोजन है और किस उद्देश्य से खुशी का आयोजन किया गया है। सबसे पहले आपका परिचय। मैं विनय सागर जी, पूर्वांचल प्रभारी प्रदेश संगठन सचिव। आज आपके आवास पे बहुत सारे लोग की भीड़ इकट्ठा हुई है, और किस बात को लेकर इकट्ठा हुई, क्या माहौल है? जैसा कि पूरा देश जानता है, उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा क्षेत्र से कल जो परिणाम आए हैं उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, आजाद समाज पार्टी के भीम आर्मी संस्थापक, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ की नगीना की जनता ने उनको अपना मत देके जिताया है और समर्थन दिया है। उसी के रूप में क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी पूरे देश में लगातार बहुजनों की, SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों की लड़ाई लगातार लड़ रही है, संघर्ष कर रही है, सड़क से लेकर जेल तक। तो वहाँ की जनता ने, नगीना की आम जनता ने भाई चंद्रशेखर आजाद को अपना पूरा समर्थन दिया और बहुत बेहतरीन, ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जीते हैं। उसी के खुशी मनाने के लिए आजाद समाज पार्टी यहाँ गाजीपुर जनपद के भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी आवास पे आए हुए हमारे, और यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है, मीठा खाए सभी साथी और मजबूती से संघर्ष करने का। और देखा जाए तो जिस तरह से नगीना में जीत हुई है और गाजीपुर के जखनिया विधानसभा में खुशी का माहौल है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, पूर्वांचल है, पूर्वांचल की माटी, और ये सबसे पूरे देश में मैं कह सकता हूँ, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कल परिणाम आए शाम तक, पूरे देश में जो परिणाम पूर्वांचल ने दिया है वैसा परिणाम अपेक्षित कहीं नहीं रहा है। तो ये जखनिया है, गाजीपुर जनपद की विधानसभा है, और यहाँ विधानसभा के अलावा जिले के भी पदाधिकारी कुछ बाहरी साथी आए हुए हैं। तो ये आने वाला समय बताएगा, आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है, आने वाला समय में बहुत सारे अभी संघर्ष आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का अब तो समय आया है आंदोलन करने का, संघर्ष करने का, अपने लोगों के लिए कुछ कर गुजरने का समय आया है। तो ये सब आगे देखने को मिलेगा। और देखा जाए तो जो नगीना लोकसभा में बहुत दिग्गज जो बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़ी बड़ी हस्तियां चुनाव में अपने कैंडिडेट को उतारे थे, सभी कैंडिडेट को दरकिनार करते हुए वहां के लोगों ने एक निर्दल, एक ऐसे सड़क की जो आवाज उठाने वाला एक ऐसा चेहरा चंद्रशेखर रावण को लोगों ने चुना। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब उस पर क्या कहना, सीधी सीधी बात बताऊं कि तीनों पार्टियों का जितना टोटल वोट था उससे ज्यादा वोटों से भाई चंद्रशेखर आजाद जी जीते, उससे ज्यादा वोट उनको मिला है। और यहाँ जिन्होंने दरकिनार किया भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को, उनकी जैसी जमानत जब्त हुई है, उनको इस बात का एहसास हो गया कि संघर्ष करने वाला को जब जनता कभी अकेला नहीं छोड़ती है। और नगीना की जनता ने भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को हाथों हाथ लिया, गरीब के बेटे को, एकदम जिसके पास कोई संसाधन नहीं था चुनाव लड़ने के लिए, उस बेटे को नगीना की जनता ने, आम जनता ने, गरीब जनता ने, आम जनता ने वहां इतना बहुमत दिया, इतना जबरदस्त वोट दिया है कि भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जीते हैं। मैं कोटि कोटि वहां की जनता को नमन करता हूं और उनको आभार प्रकट करता हूं। और जैसा कि देखा जाए तो जब वहाँ पे चुनाव प्रचार हो रहे थे, गाजीपुर से काफी संख्या में लोग, आप लोग वहाँ पहुंचे तो काफी लोगों को बेचैनी थी, ये बाहरी गुंडे आए हैं, तो इस तरह से भी क्या आप लोगों को सुनने में आया था ऐसा? ये तो वही हाल है, जब उनको लगा कि चुनाव हमारे हाथ से निकल रहा है, विरोधियों को जब लगा कि चुनाव हमारे हाथ से निकल रहा है, खासकर भाजपा को सॉरी,
भाजपा को जब एहसास हुआ कि नहीं चुनाव हमारे हाथ से निकल रहा है, चंद्रशेखर आजाद जी जीत जाएंगे, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जीत जाएगी, तो उन लोगों ने इस तरह का वो प्रोपेगेंडा किया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी वास्तव में इस देश में ऐसा संगठन है जो इस देश के संविधान को मानता है और संविधान के हिसाब से चलने का काम करता है। जिस तरह से कल इतनी बड़ी वोटों से, इतने ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल किया, क्या आप लोग को लग रहा था कि इतने अंतर से जीतेंगे? निसंदेह वहां चूंकि हम लोग रहे, वहां की जनता जिस तरह से अभी हमारे साथी बता रहे थे, हमारे साथी एकदम गर्मी के मौसम में जब घरों से निकलते थे, हर जगह लोग पानी पिलाते थे, खाना खिलाते थे, बैठाते थे, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई। कोई ये नहीं लगा कि हम दूसरे जिले से या कहीं दूर से आए हुए साथी हैं, या वहां के भी जो साथी थे बहुत सम्मान दिया और खूब सारा वोट दिया। दूसरे को वोटों की नसीब नहीं हुई, तो इस तरह से वहां जनता ने साथ दिया, सहयोग दिया, और पूरा वोट के समय हमें पूर्ण विश्वास था कि हम लोग बेहतर वोटों से जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे। और वैसा जिस तरह से देखा जाए कि यह राम राज्य में रावण की जीत हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अब मैं कहा मानो इस बात को, जो राम राज्य का तो कल्पना भी मत कीजिए। अभी अयोध्या की जो बात की जा रही है, वहां आपने देखा कि जिसको लेके पूरे देश में ढिढोरा पीटा जा रहा है, वही सीट हार गई भाजपा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आम जनता, गरीब जनता के हित की बात हो, गरीबी को खत्म किया जाए, युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था किया जाए, जो इस देश में हॉस्पिटल स्वास्थ्य की व्यवस्था है उसको बेहतर किया जाए, और जो महंगाई उसको कम किया जाए, ये वास्तविक मुद्दे हैं। जिस मुद्दे से लगातार भारतीय जनता पार्टी जो कि आम पब्लिक को भटकाने का काम करती है, भ्रमित करने का काम करती है और भ्रम में रख के वोट लेने का काम करती है, इस बार काफी हद तक उत्तर प्रदेश में लोगों ने सबक सिखाने का। एक आखिरी सवाल का आपसे ये रहेगा कि जिस तरह से आप देखा जाए तो तमाम ऐसी जो घटनाएं होती थी, न कोई शासन था, न कोई आपके सत्ता था, न कोई आपके सर पे ताज था इस तरह से, लेकिन आज आपका एक मेंबर, एक आपका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके सर पे एक ताज आया है, जो सदन में, सड़क से लेकर सदन में जो आपकी आवाज उठाएंगे, तो आज जो आपके साथ जो कुछ ऐसी घटनाएं होंगी तो कितने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और क्या उसका निदान करेंगे आप लोग? देखिए, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। इस जो संसद है वहां पे लगभग 100 सांसद SC ST से जाएंगे, लेकिन किसी एक की आवाज दिखे न दिखे, लेकिन भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की आवाज बुलंद रहेगी और लगातार और हर मुद्दे पे दिखेगी। कहीं भी गरीब के साथ, दलित के साथ, पिछड़े के साथ, अल्पसंख्यक के साथ, इस देश के बहुजन समाज के साथ, बहनों के साथ अन्याय होगा तो किसी की आवाज दिखे न दिखे, चंद्रशेखर आजाद जी की आवाज जरूर दिखेगी। जिस तरह से जमीन पे, धरातल पे, सड़कों पे उन्होंने संघर्ष किया, उसी तरह से सदन में भी वो विरोधियों को चना चबाने पे मजबूर करते। एक आखिरी सवाल, आप जिस तरह से आपने छेड़ा है कि जो विधानसभा के चुनाव नजदीक आने वाले हैं, तो क्या यह मान लिया जाए कि विधानसभा में आपका भी चेहरा होगा? नहीं, आप देखिए, ये पार्टी का विषय है। पार्टी की जो राष्ट्रीय कोर कमेटी है, हमारे अध्यक्ष हैं, सीनियर लोग हैं, वो तय करेंगे कौन चेहरा होगा और लड़ा जाएगा, कैसे लड़ा जाएगा, क्या किया जाएगा, वो बहुत दूर की बात है। अभी 2-2.5 साल का समय है, उसमें मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। वो तय होता है कि कौन लड़ेगा, उसके लिए